संधू जी, गुलजार सिंह संधू, उनका एक उपन्यास गोरी हिरनी पंजाबी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और उसी का हिंदी अनुवाद, जिसे वंदना सुकीजा और साथी गुरबख्श मोगा ने अनुवाद किया है उसका, और अभी 1 महीना ही हुआ है उस किताब को प्रकाशित हुए और उसका धूम मचा हुआ है। उसके रिव्यूज आ रहे हैं, पाठकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वास्तव में हमारे समय को समझने के लिए ये बहुत ही एक ज़रूरी उपन्यास है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और मैं सबसे पहले तो अपने सीनियर साथी और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं साथी सोहन रावत, जो स्पेशली अहमदाबाद से उनको 26 को आना था और आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो वे आए और अध्यक्षता करें। मैं विजय भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं, जो ज्ञान विज्ञान समिति के कर्मठ कार्यकर्ता और एक प्रखर बुद्धिजीवी हैं और जिन्होंने इस किताब को स्पेशली तैयार किया है। इस पर बातचीत तो वो भी आ जाएं। मैं वंदना सुकीजा जी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें और गुरबख्श मोगा जी। तो एक चीज़ और भी है, हम लोगों ने ये प्रोग्राम जब बनाया तो उसके पीछे एक और हम लोगों की धारणा थी कि हम एक आपस में मिलने जुलने का, जो साहित्यिक लोग हैं शहर के या आसपास के, तो इसमें सहारनपुर से भी साथी आए हैं और देहरादून के भी साथी आए हैं, जो जैसे हमारे बीच में साथी अरुण असफल हैं, जो कहानी और उपन्यास के मामले में एक मजबूत हस्ताक्षर हैं इस शहर के। इसके अलावा उषा नौडियाल हैं, जो जिन्होंने बहुत सारी विश्व साहित्य की अनमोल किताबों का किशोरों के लिए संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है और अच्छी किताबों का अनुवाद भी किया है। और एक किताब जिसकी चर्चा खास तौर पे गोरी हिरनी से जोड़कर मैं करूँगा जी, कि एक हावर्ड फास्ट का उपन्यास है पुल बनाने वाले की कहानी जी, और उस उपन्यास की पृष्ठभूमि भी वही है जो गोरी हिरनी की है। यानी हिटलर के दौर में, ये तो खास तौर से गोरी हिरनी तो हिटलर के जुल्मी शासन के बाद की कहानी, भावी पीढ़ियों पर उसके दुष्प्रभाव पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन वो तो एक प्रेमी युगल शादी करके जाते हैं अमेरिका से जर्मनी, और जाते ही उनको गेस्टापो पकड़ लेती है और वो जो नायिका है उसको काफ़ी यंत्रणा देके उसको मार दिया जाता है और जो नायक है वो किसी तरह से जान बचा के आता है। वो कहानी भी उसके आफ्टरमाथ पर, जो फासिज्म के बाद की घटनाएं जो विभीषिका थी, किस तरह से उन्होंने एक पूरी आने वाली पीढ़ी, और जैसा कि गोरी हिरनी की भूमिका लिखते हुए ये बताया गया है कि 95 साल की उम्र जिन लोगों की है, जो उन आतताइयों के चंगुल में फंसे, कंसंट्रेशन कैंप में रहे, यातनाएं सही, वो आज तक अपने दिमाग से उन भयावह दौर को मिटा नहीं पाए हैं। और आज 3-3, 4-4 पीढ़ियां गुजरने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस दौर से जी रहे हैं वह भी युद्धों की बर्बरता का दौर है, वह भी दुनिया भर में फांसीवाद के नए रूपों के पैदा होने का दौर है। तो ऐसे में ये किताब निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा इनलाइटनिंग है और ये इसी से जुड़ जाता है वो। और संयोग की बात है कि पुल बनाने वाली की कहानी की नायिका का नाम भी मार्था है जी, क्या और कथानक भी दोनों का एक ही ज़मीन पर बुना गया है। तो मैं चाहूँगा, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि एक परिचय हो जाए सभी साथियों का, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और तो सभी साथी अपनी जगह से ही अपने बारे में बताएं, ठीक है।